शहर के व्यस्तम बाजार से गुजर रहा था। पहले तो इस शहर में लगभग हर वर्ष आता था, धीरे धीरे अंतराल बढ़ता गया। अब एक लंबे अंतराल के बाद आया था। हर गुजरने वाले को बड़े गौर से देख रहा था, इस आशा के साथ कि शायद वह भी दिख जाए। अचानक उस पर नज़र ठहर गई। वही तो थी जिसे मैं वर्षों से ढूंढ रहा था। उसकी नज़र भी मुझ पर पड़ गई तो वह भी ठिठक गई। पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ, बिना कुछ देखे मैं उसकी ओर लपक लिया। गुजरती हुई एक कार ने उठा के मुझे एक और पटक दिया। पता नहीं मुझे क्या हुआ, शायद बेहोश हो गया था। आंखें खोली तो देखा मेरे चारों ओर एक भीड़ थी और एक व्यक्ति मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। मैं हड़बड़ाकर उठा और चारों ओर देखने लगा। वह मुझे भीड़ के पीछे चिंतित हो देख रही थी। मरने का इतना ही शौक है तो किसी रेलगाड़ी के नीचे आ जाओ, मेरी गाड़ी के आगे क्यों कूद गए? एक सूटड़-बूटड़ व्यक्ति क्रोध में बोल रहा था। वह कार का मालिक था। मैंने उससे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और बुदबुदाता चला गया और भीड़ भी छट गई। वह हाथ में भरे भरे 2 थैले लिए वहीं मुझे घूर रही थी। माथे पर चिंता की लकीरें दृष्टिगोचर थी और आंखों में पानी। मैं धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ उसके समीप गया, चाहकर मेरे मुंह से 2 शब्द ना निकल सके। शायद उसकी भी यही हालत थी। बस देखते रहे एक दूसरे को। जब भीड़ के 1-2 धक्के लगे तो सचेत हुए। कैसे हो? चुप्पी उसी ने तोड़ी। मेरे होंठ फड़फड़ा के रह गए। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उसके सामने था, जिसे वर्षों से मिलना चाहता था। गला भी रुंध गया। कहीं चोट तो नहीं लगी? उसने फिर पूछा। मैंने ना में सिर हिला दिया। फिर एक खामोशी छा गई। बोल रही थी तो केवल उसकी आंखें। एक बार फिर कोई मुझसे टकराया तो मैं सजग हुआ। तुम कैसी हो? मैंने पूछा तो उसने भी सिर हिलाकर उत्तर दे दिया कि ठीक है, चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं, मैंने सुझाया। मिलन रेस्तरां चलते हैं, वह बोली। मेरे दिल में एक चुभन सी हुई। हम अक्सर यहीं बैठकर चाय आदि पीते हुए बातें करते थे। रेस्तरां अधिक दूर नहीं था। उसके एक कोने में हम बैठ गए। लगता है ढेर सारी शॉपिंग हो रही है। बात चलाने के लिए मैं बोला। हाँ, शादी है बेटी की। अकेले ही शॉपिंग कर रही हो? नहीं, नमिता अपने डैडी के साथ गई है दूसरी मार्केट और मैं घर के लिए वापस निकली थी। कितने बच्चे हैं? 3, 2 बेटे और 1 बेटी। पति रिटायर होने वाले हैं। इतने में वेटर चाय आदि ले आया। अपने बारे में बताओ, उसने पूछा। सब बच्चे सेटल हो गए हैं, अपनी फैमिली के साथ मस्त हैं। बस हम दोनों ही हैं। एक सांस में मैंने सब बता दिया और पूछ बैठा, तुम बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ? सब ठीक है। पति बहुत खुले विचारों वाले हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। अभी ज़माने की ज़्यादा हवा नहीं लगी है, वह हंसकर बोली। उसके बाद फिर सन्नाटा पसर गया। हम चाय की चुस्कियां लेते हुए एक दूसरे को देखते रहे। मैं अक्सर शहर में आया करता था, लेकिन वह कभी भी नहीं दिखी जिसकी तलाश में आता था। मैंने ही चुप्पी तोड़ी। मैंने साफ महसूस किया कि उसने ठंडी सांस भरी थी। मैंने 10 वर्ष प्रतीक्षा की। वह भरे गले से बोली। मैं जानता हूँ। मैंने स्वीकार किया। कैसे? लवली ने बताया था। अरे हाँ, तुम्हारी बहन लवली मिली थी एक बार रास्ते में। उसने बताया था कि तुम्हारा तलाक हो गया है। उसकी आवाज़ में एक दर्द था। तलाक के बाद मैं अक्सर यहाँ आता था। तुम्हारा पता नहीं चला। जहाँ तुम रहा करती थी वहाँ से पता चला कि तुम परिवार सहित शिफ्ट हो गई हो। कोई तुम्हारा नया एड्रेस नहीं बता पाया। जब सब खत्म ही हो गया था तो फिर क्यों मिलना चाहते थे? तुमने दूसरी शादी कर ली, मैंने भी अपना घर बसा लिया। इस बार उसकी आवाज़ में तल्खी थी। एकाएक मुझसे कुछ कहते ना बन सका, बस उसके चेहरे को ताकता रहा जिस पर गुस्सा नज़र आ रहा था। वह भी मुझे घूर रही थी। वेल रश्म, पहली बार मैंने उसका नाम पुकारा। वैसे
मैं उसे ऋषि कहकर बुलाया करता था। मेरे मन पर एक बोझ था और अभी भी है, अपराध बोध। वह चुप ही रही। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैंने ऐसा क्यों किया। वह अब भी कुछ न बोली। मैं अच्छी नौकरी करता था, रहता अकेला ही था दूसरे शहर में। तुम्हारी व तुम्हारे परिवार का पूरा सपोर्ट था। स्टैंड ले लेता तो कोई मुझे रोक नहीं सकता था। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। मुझे इसी बात का तो दुख हुआ था। वह अब भी गुस्से में थी। यह 50 वर्ष पुरानी बात है। आज का युग होता तो शायद मैं भी अपने पेरेंट्स, अपनी बहनों की परवाह ना करता। तुम जानती हो, वह ज़माना और था जब सब जज्बातों की कदर करते थे, बड़ों की पूरी इज्जत करते थे, समाज से डरते थे कि लोग क्या कहेंगे। उसूलन मुझे तुम्हारे साथ किया वादा निभाना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने जज्बात निभाए। घर में कोई तुम्हारे फेवर में ना था, ये तुम्हें पता ही है। फिर आना तो तुम्हें इसी घर में था। क्या लाभ होता तुम्हें वहाँ लाकर जहाँ तुम्हारा तिरस्कार होता। बहनों की भी अभी शादी होनी थी, इसलिए मैं अपना परिवार नहीं छोड़ सकता था। मेरे भीतर से वह सब कुछ निकल गया जिसे मैं बरसों से मन में दबाए बैठा था, जिसका मेरे मन पर बोझ था। एक बार मुझसे बात तो की होती। वह लगभग चिल्लाते हुए बोली तो आसपास की टेबल पर बैठे लोग हमारी ओर देखने लगे। मैं तुम्हें फेस नहीं कर सकता था। इसे मेरी कमज़ोरी समझ लो या कायरता। मैं मन में शर्मिंदगी अनुभव कर रहा था। तुम नहीं मिले, एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी। एक बार बात तो करते। मैं तुमसे प्रेम नहीं करती थी, बल्कि पूछती थी। तुम्हें भी याद होगा कि एक बार जब हम एकांत में बैठे थे तो मैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाई, तो तुमने ही मुझे समझाया था और तुमने संयम नहीं खोया और मुझे ज़बरदस्ती रोका। इसलिए तुम्हें पूछती थी। उसकी आंखों में छिपे आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगे। मैं चाहकर भी उसके आंसू ना पहुंच सका। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। वह बात करने लग गई। मैंने अंदाज़ा लगाया कि फ़ोन पर पति से बात कर रही थी। उसका फ़ोन था, पिक करने के लिए कह रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वह घर जाएं, मैं भी आ रही हूँ। मेरा अनुमान ठीक था। उसने मेरा फ़ोन लेकर अपने फ़ोन पे एक नंबर डायल किया और बताया कि ये उसका फ़ोन नंबर है। वह ऑटो लेकर बिना अपना घर का पता दिए या मेरा लिए चली गई। वह वहीं खड़ा देखता रहा जब तक कि ऑटो आँखों से ओझल नहीं हो गया। आज मैं बहुत हल्का अनुभव कर रहा था। वर्षों से जो मन पर एक अपराध बोध महसूस कर रहा था, वह निकल गया। सुबह जब मैं वापस जाने के लिए तैयार हो रहा था तो मेरे फ़ोन पर एक अजनबी फ़ोन नंबर से कॉल आई। मैंने अटेंड की तो हक्का बक्का रह गया। ये रश्मि के पति सौरभ की कॉल थी। वह मिलना चाहता था। मैं असमंजस में पड़ गया। कोई और चारा ना देख मैंने उससे बस स्टैंड पर मिलने के लिए कह दिया, क्योंकि 1 घंटे बाद मेरी बस निकलने वाली थी। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, देखा भी नहीं था कभी। बस स्टैंड पहुंचते ही मैंने उसके फ़ोन पर कॉल की तो उसने तुरंत अटेंड की। देखा तो वह बस के समीप ही फ़ोन पर कान लगाए बात कर रहा था। उसने भी मुझे देख लिया। उसके हाथ में एक डिब्बा था। हाथ मिलाने की औपचारिकता के बाद वह डिब्बा मुझे पकड़ाते हुए बोला, ये रश्मि ने भेजा है। कह रही थी कि आपको खीर बहुत पसंद है। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपसे मिलने के बाद वह आज वर्षों बाद गहरी और चैन की नींद सोई है। नहीं तो वह आधी रात के बाद करवटें ही बदलती रहती थी। आज पहली बार मैंने उसके चेहरे पर एक शांति देखी है। यह कार्ड भी भेजा है, हमारी बेटी की शादी है, आना अवश्य। मैं डिब्बा और कार्ड लिए किन कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रह गया। बस कंडक्टर ने सीटी बजाई तो चेता और बस पर चढ़ते हुए केवल उसका धन्यवाद ही कर सका। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर न सके।